और सती जी कि ऐसी दशा देख करके महाराज बताया, सबसे पहले आकर के उसने किसको प्रताड़ित किया? सबसे पहले आकर के जो यज्ञ होता माने ना, तो यज्ञाचार यज्ञ करा रहा था, उसको देखा कि ना कोई यज्ञ करवाता ना ये दशा होती। तो यज्ञाचार भृगु जी महाराज थे, उनके दांत तोड़ दी, खूब दाढ़ी पटा दी महाराज। अब जाकर के महाराज दक्ष को देखा, दक्ष भागने लगा, तो दक्ष को पकड़ करके उसकी मुंडी को ऐसे तोड़ दिया जैसे महाराज कोई ककड़ी को तोड़ देता है, उसी हवन में स्वाहा कर दिया, सबको दंड दिया। अब ब्रह्मा विष्णु ने सोचा कि हमारा नंबर लग जाए तो हमें भगवान को। आदमी जब ज्यादा लड़ाई हो गई, आपने देखो ये लड़ाई में 20 आदमी आ जाते, तो जब जान लो जो पार्टी भारी हो जाए तो भगदड़ मच जाए, फिर कहते आप तो भैया बचो, जैसे निपटे उससे निपटे, सब भग गए। अब क्या किया जाए? तो बताया जाता है कि इतना कोप किया था शिव जी ने कि बताया जाता है कि 11,000 वर्षों तक अकाल पड़ा था पृथ्वी पे, अकाल, वर्षा न हुई, अग्नि प्रकट होने लगी, सारी सृष्टि का विनाश होने लगा। महाराज शिव जी की ऐसी दशा देखी तो नारायण ने अपने जो है धनुष को उठाया, 12 सती जी के अंगों को अलग किया। जहां जहां सती जी के अंग गिरे महाराज बताया जाता तो वहां पे 12 लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग है अपने यहाँ पूरे भारत में, और उन पे साक्षात शिव जी का निवास है। कामाख्या, ज्वाला देवी और ऐसे ऐसे 12 में क्या बताया जाता है, देवी जी के स्थान पर शिव जी का वास हो गया और समाधि लगा ली कैलाश में 87,000 वर्षों की। अब महाराज बताया जाता धीरे धीरे भगवान के पास एक तारकासुर हो गया। तारकासुर को जब केला ने बताया जाता, उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे मेरी मृत्यु हो शिव जी के पुत्र से हो। को पता हो तो इनको ब्याह ही नहीं, पत्नी हती सो मर गई, लड़का ना हुई तो हमें क्यों मार दो। अब घबराने के तो इंद्र भी घबराया कि क्या किया जाए। तो जानते हो भगवान के पास में गया और जाकर के देवताओं ने भगवान से क्षमा मांगी कि प्रभु शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं करारविन्दे मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं पटस्य पुटे शयानम। महाराज शिव जी की ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई, 87,000 वर्षों तक भगवान को जगाने के लिए बताया जाता है कि कामदेव को पहुंचाया। अब कामदेव को पहुंचाया तो कामदेव ने कहा जा तो इंद्र जी, देखो एक बसंत को लेकर के अभी आपकी जो है रंभा और उर्वशी को लेकर के, लेकिन लौटेंगे नहीं, क्योंकि व्यक्ति की मृत्यु आती है तो 6 महीने पहले उसे एहसास हो जाता है कि मुझे मरना है, बचेगा नहीं। और 6 महीना पहले यमराज के जो दूत है, यमराज के जो सेवक है, उसे दिखाई देने लगा, दिखा मरने आओ, सबका नहीं दिखाई दे, मरे बीमारी व्यक्ति का दिखाई दे। तो बताया जाता है कामदेव जब जाने लगे तो कहा कि भगवान अब लौटेंगे नहीं। इंद्र ने कहा तुम लौटो चाहे ना लौटो, तुम तो जगाओ। तो महाराज उसी समय कामदेव गया, कामदेव ने वसंत को लेके 5 वैसे सम्मोहन, मारण, वशीकरण, उद्वेलन, उच्छेदन 5 बार मार दिए। शिव जी की जो है नेत्र खुल गए, और नेत्र खुले जानते हो जब शिव तीसरा नयन उघाड़ा नरकत काम बच्चा। बता जैसे भगवान शिव जी ने नेत्र उखाड़ा, तीसरे नेत्र से देखा भस्म हो गया। अब क्या था, रति होने लगी, भगवान मेरा क्या होगा? बोले वही होगा जो विधाता ने लिखा होगा। तो बताया जाता है कि रति से कहा कि जाओ द्वापर के युग में कृष्ण के पुत्र बनकर के आएंगे पुत्र। ऐसे भगवान ने जाकर के फिर शिव जी ने जाकर फिर भगवान की कृपा से दूसरा बाबा पार्वती हिमांचल की पुत्री से किया, जिनका नाम पार्वती है। और पार्वती ने इतनी तपस्या नहीं करी, इतनी तपस्या करी, बताया जाता है कि संसार में सबसे ज्यादा व्रत अगर किसी देवी की है तो पार्वती की है।
माता बहने सबसे ज्यादा पार्वती को बताया जाता है कि पति पत्नी में झगड़ा हो गए मन में ना कौन से, तो जान लो पार्वती की सेवा करने लगे उसकी पत्नी, तो जान लो झगड़ा कम हो जाए। और झगड़ा जाना बढ़ाओने तो मंत्रा की उपासना करो। मंत्रा जान सब तक जानत है। बताया जाता जिनके घर में अन्न की कमी होवे किसकी उपासना करो? अदिति माता की। और जिनके घर में नौकरी चाहे, बड़ो पद चाहे तो मनु महाराज की। और जिन्हें ज्ञान चाहे वे हनुमान जी की उपासना करें, जिन्हें भक्ति चाहे वे शिव जी की। अब किसी संत ने कहा कि बाबा शिव जी, और जिन्हें सब कछु चाहे इकट्ठो तो बोलिए भगवान भूत भावन भोलेनाथ की उपासना करो, भी सब दे दी। क्योंकि उनके पास में ऐसा प्रभाव है, सबसे सीधे हैं, सबसे शांत हैं, सबसे क्रोधी है। आपने देखो ये कि जो सीधो सीधो चलवे आदमी, एक तो वो गुस्सा नहीं आओ वाय तो ज्यादा आए। तो बताया जाता है कि एक बार पार्वती के सामने बैठकर के महाराज शंकर जी ने फिर रामचरितमानस का वखान किया और संतों की, गुरुओं की, सबकी वंदना की बाबा तुलसी ने। और पार्वती से कहा देखो देवी, आज हम तुम्हें एक चोरी सुना रहे। तुम्हें बोले कैसी चोरी? बोले एक बार क्या हुआ, मैंने ये चोरी सती को सुनाने का प्रयास किया तो सती के मन में वो भाव नहीं था, और तुम्हारे मन में भाव है। जैसे व्यास अगर कथा सुनावे, हम जनता की ओर देखे, जनता हिर में पड़ रहा की टावर की ओर, तो हमें कथा में मन लगे, बिल्कुल न लगे तो क्या लगे कि माइक बंद कर दो, हम तो अपने उतर व्यास पीठ से। अगर हमसे अच्छे तुम्हें टावर लगाओ तो वही चली जाओ नहीं। तो सती जी के मन में भाव नहीं है तो सुने नहीं सुनाई, तो भी स्वाहा हो गई। अब लेकिन पार्वती तुम्हारे मन में भाव है। बताया जाता है कि पार्वती सबसे ज्यादा भगवान राम जी को मानती थी। क्यों मानती थी? एक बार पार्वती विष्णु सहस्त्रनाम जो पाठ होता है वो जल्दी पूरा नहीं होता। 1000 नाम है भगवान राम जी की, और 1000 नाम लेने में लगभग बताया जाता है कि आध घंटा लग जाता है, और 1 घंटा लग जाए कम पड़े वाले। तो शंकर जी ने कि जल्दी भोजन ले आओ। बोले तो हम विष्णु सहस्त्रनाम ले ही को। बोले अच्छा, अब भूख लगी ज्यादा। शिव जी ने कि क्या करो जाए? बोले एक बार कह दो राम, बोले होगा सहस्त्रनाम। तो बोले सही कह रहे। बोले हम खुद झूठी कह रहे, हम कोई पाखंडी है का? हम भी तो भक्त हैं। तो पार्वती बोले राम होगा सहस्त्रनाम। अब पूछ लो राम जी से। पार्वती ने भगवान से पूछी और प्रेरक रघुवंश विभूषण। राम जी ने कही होगा हमारा सहस्त्रनाम। शिव जी ने कही सही बात है, लेकिन राम जल्दी नहीं करने। राम देर तक आदमी से राम राम करो तो देर तक करी जा। आज के समय में आदमी राम राम नहीं कहता, आज के समय में आदमी सब नमस्ते कर। काय कर नमस्ते भी जानते थे कि हमें नरक में जाने से नमस्ते करो। नमस्ते माने नरक, ना से नरक बनत, ना से नमस्ते बनत। और राम से वैकुंठ मिलता है, शब्दों में भेद है। कहो लग नाम बड़ाई, और राम न सके राम गुण गाई। एक राम, किसी संत ने कहा बाबा तुलसी से कि एक वो राम है जो दशरथ के यहाँ जन्म लेता है, और एक वो राम है जो राम भी नहीं जानते इसके बारे में कौन वो राम है। तो हमें मार्गदर्शन करें। तो जानते जो राम से बड़ा राम है वो कौन है? वो देवादेव महादेव है, जो निराकार रूप में रहता है। राम में वो बल नहीं है। बताया जाता है कि रामचरितमानस में कभी राम जी ने ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, और श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान कृष्ण ने हजारों बार कहा कि मैं भगवान कृष्ण हूं, लेकिन दुर्योधन ने कभी भगवान को भगवान नहीं माना। अब आपने